वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स की इस तर्ज अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अपने अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। पोलियो से पाकिस्तान के हतमी मकसद तक पहुँचने के लिए तमाम शराकतदारों की मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में एक काबिल एतमाद शराकतदार है। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा मुस्तक़बिल की नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरे पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से अहम मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादले ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। MD IMF। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 73,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। मार्केट खुलते ही तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 72,777 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। जून 2023 से शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं हुई। शरह सूद 22% पर बरकरार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज़ात की FIA और PTA की दरख्वास्तें खारिज। PTA और FIA को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का तमाम इदारों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरख्वास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा। हुक्काम की सेहत की सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी यूनिट होने चाहिए। कार्डियोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हम समझौता करें। लाहौर के हॉस्पिटल्स में बेड्स और सर्जन की कमी को फौरी एड्रेस करें। वज़ीर आला की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में इस्तिगासा के मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद और वकला सफाई की जिर्रा होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार के पास वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान भी होगा। मासी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती हो चुकी। दुनिया ने इसकी मुस्तनद खबरें देने की रिवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया ने उसके ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रज़ा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर दी थी। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वजीर आजम की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम के तौर पे लाया जाए।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा कि शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे में सुकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में शरीफ खानदान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पंजाब की राजकुमारी अदाकारी करती नहीं थकती। वज़ीर आला बनने पर तसल्ली नहीं हुई तो पुलिस की वर्दी पहन ली। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं। 2018 में झुल्लू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर उसका मुकाबला किया। जो ताकतें मुल्क को गुलाम बनाने की जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ खड़े होना होगा। अब फैसला ऐवान नहीं मैदान में होंगे। JUI तन्हा ही ऐवान नहीं मैदान को भरेगी। भारत सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने की तको-दो कर रहा है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत पर होने की बाइस समाअत कल तक मुलतवी। मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर रूल्स की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त गुजार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 24 अजला में 80 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 44 लाख से ज्यादा बच्चों को सदाद पोलियो खतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान के 30 अजला में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी एहलकार वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को खतरे पिलाए। बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ा पर हमला ना करने का मशवरा। रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ा पर हमले से गुरेज करे। वाइट हाउस का एलामिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई। उधर आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के भी इम्कानात हैं। इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सिहोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। नसीरात कैंप, खान यूनिस, रफाह में हमले। 66 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,454 तक जा पहुंची। 77,575 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल हमले रोकने में मदद करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती मनसूबा है। तबाह गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल का अरसा लगेगा। गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो इसके खौफनाक नताइज निकलेंगे। और आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। असोर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुँचा।